नमस्कार मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की सुंदर सुशील बहनों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत दोस्तों ऐसी जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि मैक्सिमम लोग मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके ये पूछ रहे हैं दोस्तों कि आखिर सिलेक्शन किस आधार पे होता है, आखिर 12 में कितने प्रतिशत वालों का सिलेक्शन होता है, इस योजना के अंतर्गत किन किन व्यक्तियों को अभी तक जॉब मिली है और आखिर उनको जॉब मिली है तो आखिर किस आधार पर मिली है। तो क्या उनको इंटरव्यू के आधार पर जॉब मिली है या कि फिर उनको 12 में उनके परसेंटेज के आधार पर उनको जॉब मिली है। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, यह जो योजना है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस योजना के अंतर्गत जिन भी व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर भी दिया गया है दोस्तों, उन लोगों को मैक्सिमम यानी कि 100 में से 80% लोगों को दोस्तों पैसे की डिमांड की जा रही है दोस्तों। कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हैं, साफ-साफ मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं दोस्तों। एग्जांपल के तौर पर मैंने मुझे ही अगर एक इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया था दोस्तों एक कंपनी के माध्यम से, तो मैंने उसमें नंबर दिखा था दोस्तों। उस नंबर के आधार पर मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया, हाय हेलो सर, मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, मैं कब आ सकता हूँ। तो उन्होंने, आप लोग देख पाएंगे, उसने बोला कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 700 रुपये पैसे और डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपका काम घर बैठे हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले यानी कि तो आपको रिश्वत की डिमांड की जाएगी। सबसे पहले यदि आपके पास पैसे हैं तो ही आप लोग ये 50% समझ सकते हो कि आपका सिलेक्शन इस योजना के अंतर्गत जॉब नौकरी मिल सकती है। अदरवाइज़ आप लोग भूल जाइए कि आपको इंटरव्यू के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप लोग बस परेशान होते रहिएगा। तो आप चाहे जहाँ शिकायत कीजिए, ये पूरी मतलब कंपनी के हाथों पे है। कंपनी वाले चाहे जिसको जॉब दे सकते हैं, चाहे जिसको नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके साथ भी, यदि आपके साथ भी इस तरह हुआ कि यानी इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपसे पैसे की डिमांड की गई हो, यदि इंटरव्यू भी हो गया हो, इसके बाद भी वहाँ से कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को लास्ट में सुझाव बताऊँगा कि आपको करना क्या है दोस्तों। आपको इसकी शिकायत कहाँ करनी है ताकि आपको उचित कार्रवाई हो सके उन दोषियों के खिलाफ और आपको न्याय मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत 12 में और ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत होने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे कई दोस्त जो कि कुछ इंदौर के हैं, कुछ सीधी के हैं और कुछ भोपाल के हैं दोस्तों, उनका सिलेक्शन इस योजना के अंतर्गत हो चुका है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी बताने वाला हूँ कि उनका जो इस योजना के अंतर्गत उन व्यक्तियों का, मेरे दोस्तों का जो सिलेक्शन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ था दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, उनका जो 12 में परसेंटेज था दोस्तों, मैं आपको रियलिटी में बता देता हूँ कि मेरा जो 12 में परसेंटेज है दोस्तों, मेरा परसेंटेज के अकॉर्डिंग यानी कि उनके मतलब मेरे परसेंटेज और उनके परसेंटेज की तुलना में यदि बात किया जाए तो उनके बहुत ही कम परसेंटेज थे। तो यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को रियलिटी बता देता हूं कि मेरे दोस्तों के परसेंटेज की बात अगर किया जाए तो 12 में 52%, किसी के 54% और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है तो किसी का यानी कि 60 के ऊपर किसी का परसेंटेज ही नहीं दोस्तों, या उनका भी सिलेक्शन हो चुका है इस योजना के अंतर्गत। और दोस्तों, और मेरा परसेंटेज उनसे कहीं ज़्यादा है दोस्तों। इसके बाद भी हमारा अभी तक इंटरव्यू में यानी कि नाम ही नहीं आया, पेंडिंग ही दर्शा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, 12 में और ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। आपके परसेंटेज चाहे 33% हो या कि 99% हो, ये कंपनी वाले परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आपका जो टोटल सिलेक्शन की प्रोसेस है दोस्तों, आप जितना ज़्यादा पैसा देंगे और जितना रिश्वत खिलाएंगे कंपनी वालों को, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको जॉब मिलेगा दोस्तों। मैं सही सही बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। आप लोग देख पाएंगे, मैं आप लोगों को दिखा ही दे रहा हूँ दोस्तों कि ये देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप के जरिए मैं बात किया हूँ तो मुझसे डिमांड की गई थी पैसे की। तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये नंबर रहा, आप लोग देख सकते हैं, ये नंबर रहा। इस नंबर के थ्रू मेरे से पैसे की डिमांड की गई है और डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, ऑनलाइन ही घर बैठे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि इस योजना के अंतर्गत यही डिपेंड करता है, यदि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है गलती से, तो आप लोगों को पैसे रुपए बना कर रखना है। यदि इस योजना के अंतर्गत आपको जॉब लेना एकमात्र सपना है कि सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपकी जॉब लग जाए, और तो अगर ये चाहते हो आप, तो आप लोग 1000 2000 3000 रुपये जितना भी कंपनी वाले मांगे तो आप लोग दे दोगे तो अभी आपका सिलेक्शन पक्का 100% हो जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग बस हमारी तरह पेंडिंग की समस्या लिए घूमते रहोगे और आपका कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों, ये टोटली कंपनी वाले डिसाइड करते हैं कि किन व्यक्तियों को इंटरव्यू के बाद भी यानी कि सेलेक्ट करना है और किन को रिजेक्ट करना है, वो टोटली कंपनी के हाथ में होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। कंपनी वाले एकदम से स्वतंत्र रूप से किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं और वो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा अपने रिलेशन सगे संबंधियों को, जिसका जैक जुगाड़ है साफ भाषा में बोला जाए, तो उनका सिलेक्शन सबसे पहले कर रही है दोस्तों। जिसका रेफरेंस अच्छा है तो आप लोग उनका ही सिलेक्शन हो रहा है इस योजना के अंतर्गत। तो आप लोग देख लीजिए, यदि आपका कोई रेफरेंस है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को पैसा तो लगेगा ही दोस्तों। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको पैसा रुपया दे देना है। इसके बाद आप इस योजना के अंतर्गत जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को फाइनली निष्कर्ष बता देता हूँ, कंक्लूजन, कि यानी कि 12 में और ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। चाहे जितने भी परसेंटेज हों, सभी को मौका दिया जाएगा और सभी का नाम आता है इस योजना के अंतर्गत। जो भी मेरे मित्र दोस्त यार थे, उनका सिलेक्शन भी कुछ लोगों का पैसा देकर हुआ है, कुछ लोगों का तो ऐसे ही हो गया है। तो उनका 50-55% था 12 में, और 12 के बाद उन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया। तो 12 बेस से उनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि उनका सैलरी 8,000 रुपये उनको बताई गई है, जो कि 25% कंपनी वाले देंगे और बाकी 75% जो पैसा बचेगा वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में आएगा उनके। तो दोस्तों, ये रहा पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी डाउट्स आपको अब भी हों तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तहे दिल से आपके कमेंट्स का स्वागत करता हूँ और सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।